को भी ये बात समझ में आ रही है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री ओबीसी की जाति आधारित गिनती रोकने के लिए बनाया गया। ये जो बात हम कह रहे हैं ये ओबीसी को समझ में आ रहा है। जब समझ में आ रहा है तो उधर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनाने के बावजूद भी ओबीसी का आना इधर शुरू होगा, हो गया है, शुरू हो गया है और वो समझ में आ रहा है। तो क्रिया प्रतिक्रिया ये लगातार समाज में होगी और ये काम आपको लगातार तब तक करते रहना पड़ेगा जब समाज का 52% ओबीसी जब उसकी जातीय आधारित गिनती बिहार में की गई थी तब वो 64% निकला। तो 52% नहीं है ओबीसी, बिहार में वो 64% निकला। तो हो सकता है सारे देश भर में भी 64% हो। तो ऐसे करना होगा। जब आप ऐसा करोगे तो संगठित शक्ति का निर्माण होगा और जब संगठित शक्ति का निर्माण होगा तो संगठित शक्ति के बल पर परिवर्तन होगा। परिवर्तन 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 ऐसा हम लोग कहते रहने से नहीं होगा। जैसे हमारे लोग अभी भी कई जगह आप लोगों को देखते हैं, मैं रेल में चलते रहता हूं तो मुझे भी दिखाई देता है। पहले लोग एक मनी की माला लेते थे और मनी की माला में एक मनी पीछे सरकाते थे, राम, फिर दूसरा मनी राम, फिर तीसरा मनी राम, फिर चौथा मनी राम, राम राम राम, ऐसे है ना आप लोग मन में, हे राम राम राम, ऐसा करते करते हे राम हो गए हम लोग। हे राम हो ना, हमारे सामने हमारा अनुभव है, हमारा तजर्बा है। और इस वजह से हम लोगों को अब ऐसा करने से नहीं होगा। केवल हम लोग केवल बातें करते रहेंगे, स्लोगन देते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। संगठित शक्ति बनाने से होगा परिवर्तन। परिवर्तन राम के जगह परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। तो आपको लगेगा कि 11 बार बोलूंगा तो हो जाएगा, नहीं होगा। संगठित शक्ति से होगा और संगठित शक्ति से जो सामने वाले लोग हैं, जो काउंटर करने वाले लोग हैं, उनका काउंटर करने का काम बंद नहीं होगा। आपके ही लोगों को लेकर वो काउंटर करने का काम करेंगे तो उधर जाने वाली संख्या इधर बहुसंख्य होनी चाहिए। जब तक उधर रहेगी बहुसंख्या तो काउंटर रेवोल्यूशन होगा। अगर बहुसंख्या इधर होगी तो रेवोल्यूशन होगा। मैं आपको सारी बारीकियां समझा रहा हूं। ये करना होगा, अपने से नहीं होगा। और इसके लिए आपको फील्ड में जाना होगा और खास तौर पर ओबीसी के अंदर जाना होगा। ओबीसी में भी एमबीसी और ओबीसी दो जोड़े समूह है और उनको इन मुद्दों पर जगाना होगा, जोड़ना होगा। हमारे लोग धार्मिक विषयों पर ज्यादा चर्चा करते हैं, बिल्कुल नहीं करना। ऐसा करने वाले लोग ऐसे भाजपा को मजबूत करने का काम करते हैं। तो जो काम मैं करने के लिए कह रहा हूं वो करो। मैं सोच समझ कर कहता हूं, आप सोच समझ कर नहीं कर रहे हो अपने लेवल पर। इसलिए उपाय क्या है? जितना मैं कहता हूं उतना करो, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ। अपने दिमाग से करोगे, कर रहे हैं हमारे बहुत सारे लोग, मुझे पता हो रहा है, जानकारी आ रही। धार्मिक विषयों पर चर्चा करते हैं तो किसी भर्ती करने के बजाय बीजेपी की तरफ प्रचार करते हैं। फिर बीजेपी के लोग प्रचार करते हैं मोहम्मद मेजराम धर्म विरोधी, मोहम्मद मेजराम भगवान विरोधी है, देव विरोधी है। मैं तो देव का नाम भी नहीं लेता, भगवान का भी नाम नहीं लेता, धर्म का भी नाम नहीं लेता। मैं कहता हूं कि हमारी सामाजिक समस्या है,
राजनीतिक समस्या है, राजनीतिक इस अर्थ में कि हमें प्रतिनिधित्व ही नहीं, लोकतंत्र है और लोकतंत्र बगैर प्रतिनिधित्व का हो नहीं सकता, प्रतिनिधित्व है एक आदमी हमारी बात नहीं बोलता पार्लियामेंट में। जब एक आदमी नहीं बोलता, शेड्यूल कास्ट के 131 मेंबर पार्लियामेंट जो पुना पैक्ट के द्वारा चुन जाते हैं, और पुना पैक्ट ने दलाल और भड़वे पैदा किए, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने स्टेट्स एंड माइनॉरिटी नाम का जो मेमोरेंडम उन्होंने संविधान सभा को शुरू किया था, और गांधी एंड कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर कांग्रेस के लोगों ने हमारे एससी/एसटी के मेंबर पार्लियामेंट का इस्तेमाल किया। बीजेपी के लोग ज्यादा वक्तार है, वो मेंबर पार्लियामेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री पद का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी के लोग ज्यादा वक्तार है, वो प्रधानमंत्री पद का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात जितने जल्दी हमारे लोगों को समझ में आएगी, उतने जल्दी नरेंद्र मोदी के प्रभाव से या नरेंद्र मोदी के जो प्रभाव मंडल है उससे मुक्त हो जाएंगे, और जो बदलाव हम चाहते हैं, सामाजिक बदलाव चाहते हैं, आर्थिक बदलाव चाहते हैं, राजनीतिक बदलाव चाहते हैं, तो इसमें राजनीतिक सत्ता बीजेपी के हाथ में रखी जाएगी, राजनीतिक सत्ता कांग्रेस के हाथ में रखी जाएगी, और हम क्रांति करने में कामयाब हो जाएंगे। कोई विचार है, सत्ता कांग्रेस के पास रहेगी, सत्ता बीजेपी के पास रहेगी, और क्रांति हम करेंगे। हमारे लोगों को बहुत सारी बातें समझ में नहीं, ये सामाजिक क्रांति को हमको जोर देना चाहिए। कैसे होगा? राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण किए बगैर आप किसी प्रकार का कोई बड़ा बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि बदलाव करने की ताकत राजनीतिक सत्ता में है, पार्लियामेंट के पास है। अगर कोई कानून बड़ा बदलाव आप देश में लाना चाहते हो तो पार्लियामेंट में कानून पास करना पड़ेगा, तब आपको अलाउ करेगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगा, हाई कोर्ट रोक लगा देगा। ये बातें आप लोगों को समझना होगा। तो इस तरीके से संगठित शक्ति पर, आज के तारीख में हमें संगठित शक्ति पर ज्यादा जोर देना, और संगठित शक्ति किस लेवल की खड़ी करनी है, मैंने बूथ लेवल और बूथ लेवल से नीचे सामाजिक समूह का बात आपको समझाई, वो काम आप करो। और वामसेब के जो लोग हैं वो सैटरडे संडे को मोटरसाइकिल निकाले और गांव में जाने का काम शुरू करें, और सैटरडे संडे को छोड़कर जो 5 दिन रहते हैं उसमें विद्यार्थी, युवा और बेरोजगार को अपनी मोटरसाइकिल से ऑफिस जाए, और 10 बजे के बाद मोटरसाइकिल विद्यार्थी, युवा, बेरोजगार को दे दे, और उसको बोल कि 6 बजे मुझे वापस जाना है घर में, 5:45 बजे वापस आ जाए, बाकी ये मोटरसाइकिल का उपयोग करो। तो तहसील में एक साल में एक विधानसभा के सारे गांव और सारे बूथ तैयार हो जाएंगे, एक साल में, ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं आपको बता रहा हूं ये करना है, मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना है, उसके तरीके क्या होंगे, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया। कि आपको दिमाग दौड़ाने की कोई जरूरत अभी रही नहीं है, केवल इम्प्लीमेंटेशन करने का मामला है। जो मैंने बताया उसको केवल अमल करने की बात है, और अमल किस लिए करना है? संगठित शक्ति निर्माण करने के लिए। संगठन बनाओ, परिवर्तन का मेरे ऊपर छोड़ दो, आप संगठन बनाओ, संगठित शक्ति परिवर्तन के लिए उपयोग में लाई जाएगी। संगठित शक्ति से परिवर्तन होगा, परिवर्तन 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 करने से नहीं होगा, संगठित शक्ति से होगा। इसको मौलिक रूप से समझना जरूरी है। साथियों, मैंने थोड़ा सा ज्यादा समय आपको लिया, 2:45 बज गए, 2:30 बजे आपको देना था, समाप्त करना था, मगर ये बात आपको समझाना जरूरी था, इसलिए मैंने इस बात को यहीं पर
समाप्त करना जरूरी, थोड़ा ज्यादा समय लिया।